तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर छुपा हुआ होता, वो भी कहता साला चोर है किधर का, इसको मारो पकड़ के साले को। तो वो जो यांग मू होता है वो भी कहता मैं तो यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन क्या करूँ, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे देख लिया, अब तो तुम यहाँ पर कंप्लेन कर दो जाके अपने हाईएस्ट को। तो इससे पहले यहाँ पर तुम लोग कंप्लेन करो क्यों ना मैं तुमको ही टपका डालूं। तो अपने 20 जो पेंडेंट होते हैं उसको निकाल के फेंक देता, वो भी कहता ठीक है मरने के लिए तैयार हो जा। तो अपना जो 4 लेवल का 20 निकाल लेता और 5 लेवल का 20 निकाल लेता। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तो मैंने पहली दफा देखा कि एक फाइट में अंदर जो है दो 20 को यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। तो बुक होती है वो भी कहती है हाँ बस आप फाइट देखिए, फाइट देख के आप कुछ सीखिए। यंग मास्टर भी अपना टाइगर को निकाल लेता है। हमारी जो मियाँ मियाँ होती है वो अपनी जेली को निकाल लेती है। यंग मास्टर कहता है अरे बहुत हो गया है, हमारे एरिया में ना आने के बाद हमारा ही सामान चुरा रहा और हमारे को ही धमकी दे रहा है यहाँ पर मारने की। मैं तो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने ऊपर साले को जान से मार दूंगा। तो वहाँ पर जो मियाँ होती है वो भी कहती है यहाँ पर इसको कम नहीं समझिए, एक जीनियस है, इसने यहाँ पर 3 कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। तो दोनों के बीच आमने सामने होते हैं। अपनी मियाँ मियाँ की एरिया होती है ठीक है, इसके पास यहाँ पर एक फायर टाइप का भी बीस्ट है, तो मेरा यहाँ पर वाटर टाइप का एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको यहाँ पर आराम से तो डाउन कर सकती हूँ। जब ये डाउन होता है तो तुम्हारा जो बारी होएगी तुम यहाँ पर जो है कर देना इसको दूसरे वाले को डाउन। वो भी करता हाँ ये भी सही बात है। यांग भी हो रहा था ओ यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो ना, हाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा काम, तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अपने जो फायर टाइप का बीस होता है उससे अपने दूसरे वाले के ऊपर अटैक करवा देता है वो खुद ही। तो ये देखने के बाद वो तीनों की तीनों चौक जाता, वो भी कहते क्या इसने अपने बीस पे अटैक करवा दिया। तो किसी घर का यहाँ पर सीन दिखाते, एक बंदा आता है वो भी कहता है जैन ड्यूटी सिटी लोड। यहाँ पर जो यांग है वो सिटी में बिल्कुल भी नहीं है। वो जो सिटी लोड होती है वो भी कहती है ओ यांगमू का बच्चा अब यहाँ पर सिटी से बाहर चले गया है, ये हमेशा मेरे लिए मुसीबत जो है खड़ी कर देता है। तो इस लड़की के बारे में तो हमें बताया नहीं गया हुआ डिटेल से, बस इतना ही बताया गया। तो फाइट की तरफ आते हैं, हमें पता लगता है यहाँ पर जो यांगमू है उसने यहाँ पर कंबाइन अटैक को बनाया होता है, कंबाइन अटैक कर दिया होता है। जो कि शेर होता है यंग मास्टर का, उसको तो एक ही झटके में हरा देता है। तो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बीच में म्याओ म्याओ की जेली आती है। म्याओ म्याओ की जेली होती है अपनी शील्ड बना देती है, लेकिन उस शील्ड की भी धज्जियां उड़ा देता है और उसकी जेली की भी धज्जियां उड़ा देता है। तो म्याओ म्याओ कह रही थी इसके कंबाइन अटैक की वजह से यहाँ पर मेरा जो जाबू है वो भी नहीं इसको रोक पाया। यहाँ पर जो है मेरा एक फायर टाइप का बीस को आराम से रोक देता मेरा जाबू, लेकिन इसके जो सिंगल अटैक से मेरा जाबू की यह हालत हो गई। इसकी जो स्ट्रेंथ है वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यांग मू कह दो क्या हुआ, हिल गया ना पूरी तरीके से, ये हमारी न्यू कंबाइन अटैक की टेक्निक है। यंग मास्टर लियू कह रहा था अभी के लिए हमें यहाँ पर जो है पीछे जाना होगा। म्याओ म्याओ यहाँ पर मैं इसको संभालता हूँ, तुम यहाँ से निकलो और यहाँ पर जो जीतने का कुछ ना कुछ प्लानिंग करो, जब तक तुम यहाँ से निकलोगी ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। म्याओ म्याओ कह रही थी नहीं ऐसे हम लोग दोनों ही मारे जाएंगे, यहाँ पर हमें अलग अलग भागना होगा, जब अलग अलग भागेंगे हम दोनों में से एक ना एक तो वहाँ पर सिटी में पहुंच जाएगा। मू यांग होता वो भी इनकी बात को समझ आता, वो भी कहता क्या हुआ तुम यहाँ पर अलग अलग भागने की ट्राई करो, बिल्कुल भी ना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम लोग की टांगे काट दूंगा। तो अपने बीस को बोलता है जाओ इनके ऊपर अटैक कर दो, आसपास यहाँ पर आग लगा दो। तो वो जो होता है बीस वो उनके आसपास जो है आग लगा देता है, वो लोग भागने का मौका ही नहीं दे रहा होता। यहाँ कह रही है हमें यहाँ पर बीस की कोई जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे भी लड़ सकते हैं। तो यंग मास्टर होता भी कह रहा होता तुम पागल हो गए को, यहाँ पर अपने नंगे हाथों से इसे फायर बॉल है इसको पकड़ेंगे। तो फायर बॉल होता है कंबाइन होने के बाद उनके पास आ रहा होता है। यंग मास्टर तो वो पगला जाता है, वो भी कहता ले भाई गए तो हम लोग तो गए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, ऊपर वाले मैं आ रहा हूँ तेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है, वो जो फायर बॉल उनके पास आ रहा होता है सिर्फ एक ही वहाँ पर किक मारता है, उस किक में उस फायर बॉल की जो धज्जियां उड़ा देता है, उस वो जो बीस्ट होता है उसकी भी धज्जियां उड़ा देता है। हमारा जो यहाँ पर यंग मास्टर होता है वो भी कहता है अरे बाप रे मेरा गोड आ गया मेरे को बचाने के, कैप्टन आप कहाँ थे भाई, मैं तो धन्य धन्य हो गया, कैप्टन आप आ गया हमें बचाने के लिए। तो म्याओ म्याओ भी खुश हो जाती है। लिन भी कह रहा था क्या हुआ तुम ऐसे यहाँ पर खड़े हुए क्यों है, यहाँ पर जाओ ना, जाके यहाँ पर जाके रिपोर्ट करो इस चीज का, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, जल्दी से भागो यहाँ से। यंग मास्टर म्याओ म्याओ को खींचता हुआ लेके जा रहा था, वो भी कहता कैप्टन आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर रिफोर्समेंट के साथ आऊंगा आपको बचाने के लिए, आप टेंशन नहीं लीजिए। म्याओ म्याओ कह रही थी क्या हुआ ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा, नहीं हरा सकता उसको। मुयांग कह रहा था ओ तो कब से यहाँ पर तू छुपा पड़ा था, तो इसका मतलब तेरे को ये भी पता होगा कि वो जो हब है उसमें से वो पावरफुल एनर्जी की रिलीज हुई थी, मुझे ये तो बता वो क्या तेरे पास है क्या, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तुम यहाँ पर क्या बोल से आसमान में बड़ा सा रिएक्शन हुआ ये सब हुआ, अरे नहीं नहीं ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। अबे वो साले तुझे पता है यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, यहाँ पर इस तरह की एक्टिंग करना बंद करके तुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता। तो मुयांग होता है अपने दो बीस्टों से अटैक करवा देता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, वो भी बोल रहा था यहाँ पर अपनी सारी की सारी हब मुझे दे दे, मेरे को पता है यहाँ पर तेरे पास ही वो चीज है। तो अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था आई डोंट नो ये पता नहीं कौन सा नया तरीका निकाल दिया, एक ही बैटल में यहाँ पर जो दो बीस को छोड़ देता है एक साथ लड़ने के लिए, ये तो सीधा सीधा यहाँ पर जो है पोकेमोन वाला गेम चलने लग गया। अरे यार मुझे यहाँ पर थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा इसको अच्छे से। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर 20 टोकन होता है, वो जो पेंडेंट होता है उसको निकाल लेता है वो जी आला, वो भी जी को अपना समन कर लेता है। अपना मेन कैरेक्टर बोला टाइम आ गया जी तुम्हारे यहाँ पर एक्शन लेने का। जी बाहर आने के बाद उसके सारे के सारे अटैक को जो है आराम से रोक देती है। उसको देखने के बाद जो मुयांग होता है उसकी भी आंखें फट के बाहर आती है, वो भी कहता क्या ये तो बवाल हो गया भाई, तेरे पास एक आधी बीस्ट और यहाँ पर आधी ह्यूमन वाली बीस्ट है। तो वो हंसने लगता है, वो भी क्या होता मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था, जो टावर्स
उठा ले, उनके पास भी इस तरह का जो है सोर्सेस होगा यहाँ पर बीस्ट का, मेरे को लगा नहीं था। वेल यहाँ पर अगर यहाँ पर बाहर आ ही चुका है ये बीस्ट, तो क्यों ना, मेरे हाथ में एक ट्रेजर लग चुका है, ये चीज मैं ले लूंगा। तो वो निकाला डिटेक्टर, यहाँ पर जो क्रिस्टल होता है वो डिटेक्टर होता है जो कि इसके हाथ में होता है, मोती टाइप का होता है। ये क्या करता है, इसका काम होता है यहाँ पर डिटेक्ट करना, लेवल को डिटेक्ट करना। बीस का जो लेवल होता है आराम से डिटेक्ट करके बता सकता है कि वो बीस जो है कितने लेवल पे है। वो जैसे डिटेक्ट करता है हमारी जी का लेवल, तो उसमें आता है 8। उसको देखने के बाद उसके गोटे मुंह में आता है, वो भी कहता है 8 स्टार, यहाँ पर 20 का लेवल है। हमारा मैंगट अभी चौंक जाता, वो भी बोलता क्या यहाँ पर 8 स्टार में कब पहुंच गई तू, मेरे को तो लगा था यहाँ पर 4-5 पे होगी। जी भी कहती ओ मुझे लगता है मैंने अपने एम्परर को काफी ज्यादा जो है सरप्राइज कर दिया, आई लव यू एम्परर। वो भी कह रहा था क्या, अबे इतनी जल्दी यहाँ पर इसने 8 स्टार को रीच कर लिया भाई, कैसे। मुयांग का जो बीस्ट होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मुयांग होता है वो भी चौंक जाता है, वो भी कहता है सारे सारे गोटे तोड़ देगी, वो 8 स्टार की है, तू 4 स्टार का क्या ही उखाड़ लेगा भाई, रुक जा। मुयांग होती है वो अपनी पावरफुल अटैक को रेडी करने लग जाती है, वो भी कहती है यहाँ पर तू मेरे सामने खड़ा है साले, और देख मैं तेरे यहाँ पर जो बीस्ट का क्या हाल करती हूँ। तो अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को कर देती है सीधा उस बीस्ट के ऊपर। हमारा मैंगटा चौंक जाता है, वो अटैक का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो माउंटेन होता है उससे बाहर भी जो है निकल के जा रहा होता है, उसको दिख रहा होता है। वो जो होते हैं दोनों बंदे अपने, वो भी कह रहे थे क्या, अबे वहां तो यहाँ पर लिंजी लड़ाई कर रहा है ना, आखिर चल क्या रहा वहां पर। अटैक के बाद वो जो बीस्ट होता है उसका तो यहाँ पर राख भी नहीं बची होती। हमारा मैंगटा दीवाना हो जाए, वो भी कहता है अरे मेरी जान तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा फैन हो गया। यांगमू होता है वो वहां से टाइम रहते हुए भाग जाता है, उसका वो जो एक पैंडिट होता है वो टूट चुका होता है, क्योंकि उसका जो बीस्ट होता है वो मर चुका होता है। वो भी काफी ज्यादा रो रहा होता है, काफी ज्यादा जला हुआ होता है। वो भी कह रहा था मेरे को लगा था मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा पाएगा, लेकिन इस लोंडे ने मुझे हरा दिया, मैं इस लोंडे को छोड़ूंगा नहीं, मेरा एक बीस्ट है उसको भी इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया, मम्मी को बताऊंगा जाके। लिन होता है वो भी देख रहा था, वो भी कहता है अरे देखो तो सी कैसे भाग रहा साला चोमू की जगह, यहाँ से मुझसे फाइट नहीं कर पाया तो यहाँ पर भाग गया, कितना ज्यादा नीचे गिरा हुआ था कि वहां से भाग गया साला। अपनी जी होती है हमारे मैंगटा के पास आती है, वो भी कहती है मास्टर यहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं है, तो मैं ना वो सब करना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ करेंगे। अपना मैंगटा होता है वो भी करता है यहाँ पर खाना पीना सुना, इसका यहाँ पर तुम फायदा तो नहीं उठा सकती क्योंकि ये भी टेस्ट मैं ही ले सकता हूँ और ये सब में जो बोर हो चुका हूँ, तो हाँ अभी कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर चालू पड़ जाते ना हम लोग। वो भी खुश होती बोलती ये हुई ना बात, चालू पढ़ने वाले होते हैं लेकिन इनको पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। अपना मैंगटा बोलता है अब कौन डिस्टर्ब कर रहा साला, तो पीछे जो होता है एक वहां पर बेयर आ जाता है, वो भी 4 स्टार का होता है, आयरन बीस्ट। जी होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो भी कहती है साले हम लोग चालू पढ़ने वाले थे, यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए आ गया, मेरा अच्छे टाइम को खराब कर दिया, इसको छोड़ूंगी। तो वो अटैक कर देती है, जो उसका अटैक होता है काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वहां पर जो बियर होता है उसको घंटा भी कुछ नहीं होता। अबे ये क्या, यहाँ पर मेरी जी का अटैक भी उसके ऊपर कोई भी घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ा। तो वहाँ पर बुक बोल रही थी भाई यहाँ पर आयरन बीस्ट है, या बड़े आराम से ब्लॉक कर सकता है, इनके पास यहाँ पर किंग लेवल का एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको इसके ऊपर अटैक करवाना है तो यहाँ पर जो वुड या तो फिर आपको जो ठंडर टाइप के जो अटैक होते हैं उसके ऊपर ही जो है इफेक्ट पड़ेंगे, वो आपको करवाने पड़ेंगे। लेकिन आपके जी के पास तो यहाँ पर फायर टाइप का है, आपकी जो जी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी से सामना करना पड़ेगा उसको। हाँ लेकिन हरा तो देगी वो, लेकिन काफी मुश्किल से हराएगी। और हाँ आपका जो यहाँ पर ट्रेजर है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आप टेंशन नहीं लो, इनकी भी यहाँ पर एक वीकनेस होती है, बोले तो एक तगड़ी वाली वीकनेस होती है। इनकी जो कमर है वो काफी ज्यादा जो है मजबूत होती है, लेकिन इनकी जो कमर के पीछे नीचे होता है वो एक यहाँ पर टैप का होल बना हुआ होता है, उस होल के अंदर अगर हल्का सा भी प्रेस कर देते हो ना तो ये जो है उधर ही मारा जाएगा, बोले तो आपको उंगल देना पड़ेगा इनके अंदर। इसी के साथ हमारा चैप्टर एपिसोड भी एंड हो जाता है। देखते हैं अब यहाँ पर हमारा मैंगटा इसके साथ क्या करेगा। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।